नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। स्वतंत्रता दिवस पर योगी की पार्टी। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर जाएगी चिट्ठी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पहल की जा रही है और उस चिट्ठी में जनता के नाम मुख्यमंत्री योगी का संदेश होगा, जो कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख भी रहे हैं। प्रदेश के 3 करोड़ घरों में जाएगी ये योगी की पार्टी, जो कि दरअसल एक चिट्ठी है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आने वाला 15 अगस्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और इसी मौके पर सीएम योगी का यह संदेश चिट्ठी के रूप में 3 करोड़ घरों में जाएगा। संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, किस तरह का मैसेज इस योगी की पार्टी के माध्यम से 3 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचा रही है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन ये आजादी का अमृत महोत्सव और खासकर 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस के मौके को बहुत ही भव्य बनाना चाह रहे हैं। पूरी तरीके से माहौल राष्ट्रवाद पूरे उत्तर प्रदेश का करना चाह रहे हैं। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 3.5 करोड़ से ज्यादा घरों में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और सरकार अलग से अभियान चला रही है 3 करोड़ से ज्यादा घरों में हर घर तिरंगा अभियान का। जहां संगठन अलग से इस अभियान को लेकर जुटा हुआ है, सरकार जुटी हुई है। अब योगी की पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का जो पत्र है वो उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से ज्यादा घरों में जाएगा और जनता के नाम पर वो संबोधित करेंगे 15 अगस्त के महत्व को लेकर, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। और ये कोशिश है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त ऐतिहासिक रूप से मनाया जाए और भव्य रूप से मनाया जाए, इसका संदेश दूसरे राज्यों में भी जाए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ना सिर्फ संदेश उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों तक भी जाए कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर सीएम योगी की ये जो चिट्ठी यानी योगी की पार्टी पहुंचेगी, उसमें किस तरह का मैसेज स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से लोगों तक भेजा जाता है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद अथॉरिटी के इंतजामों की पोल खुल गई। नोएडा की ज्यादातर जगहों पर भीषण जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम समेत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, मात्र आधे घंटे की बारिश और उसके बाद नोएडा में कई जगह सड़कों का क्या हाल हुआ। आम जनता पानी में पैर रख करके उसे पार करती नजर आ रही है। गाड़ियों के टायर आधे डूबे हुए हैं। क्यों कहते हैं कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। जरा नजारा दिखाइए यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। देखिए लोग यहाँ पर कितनी मुश्किल से आवाजाही कर रहे हैं, व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हैं, बस गाड़ियों का तैरना यहाँ पर बाकी है। यहाँ से बगल से एक गंदा नाला गुजरता है, उसका पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। ऐसे में यहाँ पर जल भराव की स्थिति की वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं कि तस्वीरें जरा दिखाएं विस्तार से, यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से जल भराव की स्थिति बन गई है। मात्र 30 मिनट की बारिश यहाँ पर हुई है। आधे घंटे की बारिश में नोएडा की सेक्टर 57 का ये हाल है। यहाँ पर कई लोग अपने ऑफिस के लिए पहुँचते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कई फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ पर मजदूर वर्ग भी यहाँ पर पहुँचता है। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से अब सबके चेहरे पर ये चिंता है कि घर जाएं तो जाएं कैसे। आप देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं और यही सोचने को मजबूर है कि सड़क को पार कैसे किया जाए, जो एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर नगर निगम के प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है, क्योंकि जब मेरी बातचीत यहाँ पर हो रही थी लोगों से तो उन्होंने बताया कि हर साल यहाँ पर इसी तरह का जल भराव होता है बरसात के मौसम में। हर साल नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है कि इस बार यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन देखिए दावों की पोल किस तरह से यहाँ पर खुली है। जल भराव यहाँ पर हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ देर पहले यहाँ से स्कूली बच्चे गुजर रहे थे, वो भी हाथों में जूते लेकर यहाँ से गुजरते हुए नजर आए। यहाँ पर आप देखिए पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर व्हीकल्स खड़े हैं, लेकिन सब यही सोचने को मजबूर हैं कि आज इस सड़क को पार करके घर जाया जाए तो कैसे। तस्वीरें आप देखिए, गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ है और बगल से ही गंदे नाले क्योंकि गुजरते हैं, जरा सी बारिश यहाँ पर होती है और इसी तरह से नाले का पानी सड़क पर भर जाता है और इसी तरह से ये सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। उधर नोएडा के सेक्टर 57 इलाके के सी ब्लॉक में भी भीषण जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जी का जंजाल आपको तस्वीरें नोएडा की दिखा रहे हैं। सेक्टर 57 सी ब्लॉक है ये और तस्वीरें देखिए दूर तक, जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक वाटर लॉगिंग है।
पानी का जल भराव है। हर बार समस्या होती है, हर साल बारिश होती है, हर साल दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि दावे और वादे महज कागजों तक सीमित हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे एक युवक भी जा रहा है जो पानी को पार करके जा रहा है, और इस दौरान अगर कोई मेनहोल या कोई गड्ढा खुला हो और हादसा हो जाए तो उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होगी ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दावे वादे हर साल किए जाते हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या होगी। आपको दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इस तरफ भी देखेंगे, यहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी का जल भराव है, लोगों को समस्या होती है। और दूसरी तरफ अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो जगह चिन्हित करते हैं, काम करते हैं, और उनका कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और बारिश से निपटने की तैयारी है। लेकिन हकीकत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बारिश का पानी है वो भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग यानी वाटर लॉगिंग हो रखी है, और इसके अलावा जो जल भराव है उसकी निकासी की कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए। ऐसे में आमजन को हर साल परेशान होना पड़ता है और हर साल अथॉरिटी दावा करती है कि जल भराव नहीं होगा। कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। उधर बारिश के बाद से बिजनौर में कोटावाली नदी उफान पर है। नदी के किनारे इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं इस बीच एक कार तेज बहाव में फंसकर बह गई। तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते हुए कार से कूदकर जान बचा ली। पूरा मामला मंडावली इलाके का है। तो तिनके की तरह एक कार बह गई। बिजनौर की यह घटना है। तेज बहाव में एक कार चपेट में आई और देखिए किस तरह बहती हुई चली गई। ड्राइवर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली। उफान पर कोटावली नदी है बारिश के कारण, और उसी में ही ये कार तिनके की तरह बह गई। उधर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर इलाके में आज फिर से बरसाती पानी बढ़ा हुआ है। मंदिर को जाने वाले रास्ते में सैलाब आया हुआ है, जिससे श्रद्धालु मां शाकुंभरी देवी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर उधम सिंह नगर के बाजपुर में देखने को मिल रहा है। बारिश से उफान पर आई लेवरा नदी का पानी नैनीताल रोड पर आ गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और राहगीरों के साथ स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गडप्पू नाला उफान पर आने से पानी बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्र झारखंडी और जबरान गांव में घुस गया है। पानी के तेज बहाव में दोनों गांवों को जोड़ने वाला कच्चा संपर्क मार्ग बह गया है। वहीं खेतों में उगी धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी कई घरों पर भी घुस गया है। सब पहाड़ से आ रहा है और पूरे गांव को बहा चुका है पानी। इसमें प्रशासन को भी हमने काफ़ी बार कह चुके हैं इस पानी का कोई बंदोबस्त किया जाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। टोलू में प्रातः जल भराव की सूचना हमें प्राप्त हुई थी बाजपुर में, जहां पे कंट्रोल रूम के माध्यम से वहां टीमें भेजी गई थी और जल भराव की निकासी का कार्य उनके द्वारा किया गया। वर्तमान में स्थिति वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश होने से भले ही लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली हो, लेकिन क्षेत्र के कई ग्रामीण जगहों में जल भराव की स्थिति हो गई है। वहीं पूर्णागिरी कॉलोनी में पानी की निकासी न होने की वजह से पानी अब लोगों के लिए आफत की वजह बनता जा रहा है। देर रात से हो रही बारिश ने बरसाती नदियों में हलचल मचानी शुरू कर दी है। चंद्रभागा नदी, बीन नदी और अन्य बरसाती नदियों में पानी आने के चलते तटीय इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। ऋषिकेश, हरिद्वार, चीला मार्ग आवाजाही के लिए खतरनाक हो चुका है। हालांकि लोग ट्रैक्टर के जरिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे लोगों से ये अपील करता है कि बरसाती नदियों में अचानक पानी बढ़ जाता है और इसीलिए आप अपनी जान को जोखिम में न डालें। वहीं ग्रेटर नोएडा में बच्चों से भरी एक स्कूल बस रेलवे फाटक को तोड़ते हुए निकल गई। स्कूल बस में करीब 40 बच्चे भी सवार थे। ये एमपी के गोपीचंद पब्लिक स्कूल की बस है। सीसीटीवी सामने आने के बाद अब कार्रवाई हुई है। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का है। तो लापरवाह ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए किस तरह से यहां पर यह फाटक बंद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता और इसको तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। ये देखिए
ड्राइवर ने देख लिया कि ये नीचे आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस बैरियर के आगे रुकता नहीं है। और उस वक्त स्कूल बस में 40 बच्चे भी सवार थे। और आप जानते ही होंगे कि इस तरह इस बैरियर को कब बंद किया जाता है, जब किसी ट्रेन की मूवमेंट इस ट्रैक पर होने जा रही होती है। ट्रेन थोड़ी ही पीछे होती है, उस वक्त इसको बंद किया जाता है। लेकिन देखिए ड्राइवर ने किस तरह इस बैरियर को तोड़कर बस आगे बढ़ाई। अब इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बहराइच में दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 20 लोगों को चोट आई है। बस की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बस दिल्ली से श्रावस्ती जा रही थी। मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम ने नाला पटरी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान टीपी नगर के भोला रोड से अतिक्रमण हटाया गया है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है। मेरठ में टीपी नगर में एक्शन में बुलडोजर एक बार फिर से नजर आया। ट्रांसपोर्ट नगर में यह कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से चल रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है प्रशासन द्वारा। और अब बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मुलाकात पर बोले हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव और कहा है समस्या को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की थी। मुलाकात को दूसरा रंग दिया गया। हम समाजवादी नीतियों पर अडिग हैं, यह कहना है रामगोपाल यादव का, जिन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कहा इस मुलाकात को दूसरा रंग दे दिया गया। हम समाजवादी नीतियों पर अडिग हैं, हम अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे। रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पे तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके जाएं, उसको मीडिया दूसरे तरीके से दिखाता है तो दिखाता रहे। Who cares for that? वही एमएलसी चुनाव के लिए कीर्ति कोल का नामांकन रद्द होने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसको भारी गलती बताया। उन्होंने कहा फॉर्म भरने वाले से गलती हो गई, इसका खामियाजा अब हमें उठाना पड़ रहा है। ये भूल कैसे हो गई? और पूरे प्रदेश में एक संदेश गया था कि कीर्ति कोल जो हैं वो प्रत्याशी हुई हैं। मैंने भी उनका प्रस्ताव किया था, लेकिन जो है मुझे भी इस बात का बहुत दुख और कष्ट है कि किसकी गलती से कैसे ऐसी भूल हो गई कि जो है उम्र कम होने के बावजूद भी उनको प्रत्याशी बनाया गया और नामांकन किया गया। कीर्ति कोल को नहीं मालूम था कि इसमें 30 साल की उम्र होती है। वो चुनाव लड़ी थी विधायक का भी, तो उनकी उम्र उसमें पूरी थी। वो चुनाव लड़ी और हार गई थी। आदिवासी महिला होने के नाते उनको प्रत्याशी बनाया गया था। जब राज्यसभा का इलेक्शन होना था तब भी नॉमिनेशन जो भरा गया था उसमें एक गलती और हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि वो जो टीम है उसकी तरफ से बार बार इस तरह की गलती हो रही है और उसमें कुछ तरमीम या चेंजेस होने चाहिए? निश्चित रूप से जो नामांकन का फार्म भरे उसको अनुभव होना चाहिए, और अगर उसको अनुभव नहीं है तो कम से कम हम लोगों को फार्म दिखाता है कि फार्म आप चेक कर लीजिए एक बार। हम लोग चुनाव इतना लड़े हैं, इतना चुनाव लड़ाए हैं, इतने लोगों का नामांकन किए हैं, तो कम से कम हम फार्म चेक कर लेते। हम लोगों से ये कहा गया कि इस फार्म पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। एक साइन मुझसे ऊपर था और सेकंड साइन मैंने उस पर कर दिए। अगर हम पूरा फार्म पढ़ लेते तो मैं ही गलती पकड़ लेता, लेकिन फार्म पूरा पढ़ाया नहीं गया, जो कि प्रस्तावकों को कम से कम जो सीनियर लोग थे उनको ये फार्म पढ़ाया जाना चाहिए था। अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और उसके अलावा उन्होंने एसपी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी वो अखिलेश यादव के साथ हैं। क्या मुलाकात का मुद्दा रहा मैम? मुलाकात का कोई विशेष मुद्दा नहीं था। एक लंबे समय से हम लोग बैठे नहीं थे, बैठे थे। आगे 24 का चुनाव है, उसको कैसे लड़ना उसके लिए हम लोग
चर्चा कर रहे हैं कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, तो आगे कैसे चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश जी को हर कोई बुरा भला कह रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ कह रहे हैं, केशवदेव मौर्य कुछ कह रहे हैं। क्या उस पहलू से आप कितना वाकिफ हैं, खास तौर से कितना इत्तेफाक उससे रखती हैं? देखिए, कौन क्या कह रहा है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हमारी निगाह में अखिलेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और चुनाव में भी बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने की थी और मुझे लगता है आगे चुनाव आएगा तो अच्छी ही मेहनत वो करेंगे। तो 24 में मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे? फिलहाल अभी तो हम लोग एक ही साथ चल रहे हैं और चुनाव का जब तक समय आएगा तब तक देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी साथ चल रहे हैं और साथ चलने की ही बात है। आपकी बेटी विधायक को आई नहीं, क्या कोई विशेष कारण रहा? हाँ, मेरी बेटी विधायक है, उसके पैर में चोट लगी, शायद आप लोग को पता है, डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को कहा, इसलिए वो नहीं आ पाई। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा। तिरंगे को लेकर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा तिरंगा लगाने को लेकर कानून नहीं है देश में और तिरंगा ना लगाने वाले भी देशभक्त हैं। ये शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। मुस्लिमों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है। आपको बता दें कि इस वक्त देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश इस वक्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया है, हर घर तिरंगा। ये अभियान की हर घर देश का राष्ट्र ध्वज अपने यहाँ पर फहराए 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। और उसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि तिरंगा लगाने को लेकर कोई कानून तो नहीं है, तिरंगा ना लगाने वाले भी देशभक्त हैं और मुस्लिमों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है। ये बात कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। तो हर घर तिरंगा अभियान पर भड़क गए शफीकुर रहमान बर्क और बोले हैं सपा के सांसद कि तिरंगा लगाने को लेकर कोई कानून नहीं है देश में, हम लॉ से नहीं बंधे हैं, तिरंगा ना लगाने वाले भी देशभक्त हैं। हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या आप भी अपने घर पे तिरंगा लहराएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक तिरंगा लगाने का ताल्लुक है कोई कंपलसरी तो है नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से भी कोई ये हर आदमी झंडा लगाए नहीं, उसकी तबीयत पर है, लगाए ना लगाए, तो इससे कोई देश पर ना असर पड़ रहा ना उसकी वफादारी पर असर पड़ रहा। अभी लगाने से मान लिए कोई कंपलसरी आप करेंगे कर रहे हैं क्या इसको, तो कंपलसरी करने से कुर्बानी किसी ने दी हो और झंडा जो कुर्बानी के खिलाफ है झंडा उसका लग जावे तो क्या वो वफादार हो गया? हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या आप भी अपने घर पे तिरंगा लहराएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक तिरंगा लगाने का ताल्लुक है कोई कंपलसरी तो है नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से भी कोई ये हर आदमी झंडा लगाए नहीं, उसकी तबीयत पर है, लगाए ना लगाए, तो इससे कोई देश पर ना असर पड़ रहा ना उसकी वफादारी पर असर पड़ रहा। अभी लगाने से मान लिए कोई कंपलसरी आप करेंगे कर रहे हैं क्या इसको, तो कंपलसरी करने से कुर्बानी किसी ने दी हो और झंडा जो कुर्बानी के खिलाफ है झंडा उसका लग जावे तो क्या वो वफादार हो गया? भाई, वफादारी जो है वो आदमी के अमल से होती है कि वो दिल से देश के लिए क्या करना चाहता है, देश के साथ है नहीं है, कुर्बानी दे सकता है नहीं दे सकता। क्या जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हम गुलाम थे तो क्या मुसलमानों ने उसके लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? सबसे ज़्यादा फांसी पर मुसलमान लटके, सीने पर गोलियां, जलियांवाला बाग था, कोई तो गोलियां भी खाई और जेलें भर दी, समझ गए? यहाँ तक के काले पानी भी भेजा गया उनको उसमें भी। लेकिन सर, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीयता का एक सिंबल है, इससे आखिर परहेज किस बात की? देखिए, परहेज को मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई लगाना चाहता है लगाए, हमें तो कोई इतराज़ है नहीं, ना हम इसमें कोई अपोजिशन कर रहे हैं। भाई, बड़ी अच्छी बात है, कोई आदमी लगाता है लगाए, अगर कोई नहीं लगाता है तो इससे वो देशभक्त ना रहे, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन अगर सरकार कह रही है
लगाने के लिए? सरकार कह रही है, लेकिन कानून नहीं कर रहा। नहीं, इसका हर घर पर झंडा लगे तो कानून नहीं बना इसका। कानून में कोई ऐसा नहीं है कि हर घर पर झंडा लगना ज़रूरी है। ये कोई चीज़, ये तो सरकार की पॉलिसी है। इनके तो हर पॉलिसी के पीछे इनका मतलब है, और ये चाहते हैं कि किस सूरत से ये अपोजिशन को बहरहाल तोड़ फोड़ करके और आपस में इख्तलाफ पैदा करके ये अपने मकसद में पूरे हो जाए, और इससे जाहिर हो कि इनके साथ जुलूस में जाओ कि देखो सब हिंदुस्तान बीजेपी में चला गया। नहीं सर, लेकिन यहाँ आप सियासत कहाँ देखते हैं? क्योंकि जब बात अगर तिरंगे की अगर है तो यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहाँ है? ये तो राजनीति से ऊपर की बात है। ये तो बीजेपी ने कॉल किया ना, इस काम के लिए बीजेपी ने कॉल किया, तो राजनीति कैसा नहीं है? नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप अगर तिरंगे का सम्मान की बात अगर है तो सम्मान तो खुद ही करता आदमी, और करना चाहिए सम्मान। ये कौन मना कर रहा है कि सम्मान मत करो? भाई तिरंगे का सम्मान सभी करते हैं और करना चाहिए। लेकिन आप झंडा नहीं फहराएंगे? मैं झंडा, मुझे मजबूर क्यों करते हैं, या किसी आदमी को मजबूर क्यों किया जाता है? भाई झंडा तो झंडे पर डिपेंड नहीं करता कि वो वफादार है मुल्क का या नहीं है। ये वफादारी की अलामत नहीं है, बल्कि वफादारी देश के लिए उसकी क्या कुर्बानी है, ये है वफादारी।